हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी। इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था हमने सिंपल हीट कैपेसिटी क्या होती है और क्लासिकल थ्योरी ऑफ हीट कैपेसिटी, जिसको हम डुलंग एंड पेटिट लॉ भी बोलते हैं। और इसको बोलेंगे आइंस्टीन्स थ्योरी को हम एक और नाम दे सकते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ डुलंग एंड पेटिट लॉ। तो इसमें क्या पढ़ा था हमने डुलंग एंड पेटिट लॉ में कि जब भी आपकी जो हीट कैपेसिटी हो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और 3R के इक्वल होगी, यानी कि उसकी वैल्यू थी 25 जूल पर मोल पर केल्विन। लेकिन ये क्या कह रहा है कि ये जो क्लासिकल थ्योरी थी जो हमने पहले पढ़ी, इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी क्या थी कि जैसे ही हमारा क्या करेगा टेम्परेचर 0 केल्विन को अप्रोच करेगा तो हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0 को अप्रोच करेगी। ये रिजोल्व की गई किसके द्वारा? आइंस्टीन के द्वारा इन 1911 और अप्लाइंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो आइंस्टीन क्या क्या मान के चला था, उसके कुछ अजम्पशंस थे अपनी थ्योरी के कि ऑल दी एटम्स इन ए क्रिस्टल आर इंडिपेंडेंट ऑसिलेटर्स, कि इंडिपेंडेंट सारे के सारे एटम्स क्या हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह काम करेंगे और सारे इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ईच एटम हैज़ 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड दस एन ऑसिलेटर्स हैव 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। एक एटम के 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होते हैं, एन एटम हैज़ तो 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गए। क्वांटम थ्योरी रिजल्ट से हम क्या बता सकते हैं, एनर्जी क्या होगी हार्मोनिक ऑसिलेटर की, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा, हाफ एच कट ओमेगा आपकी एच कट ओमेगा या एच म्यू दोनों टर्म में ले सकते हैं। हाफ एच म्यू क्या हो जाएगी, या हाफ एच कट ओमेगा जो लिख रखी है होती है आपकी 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, तो पहला पार्ट 0 पॉइंट एनर्जी जो अगर एन एच म्यू सिंपली चलेगा आपका एडअप, उसके बाद ये आपकी क्वांटाइज हो जाएगी। सिंस ऑल दी ऑसिलेटर्स आर आइडेंटिकल सो दे हैव सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सारे के सारे सेम है तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी सबकी क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ को फॉलो करेगा, या जिसको हम एमबी स्टैटिस्टिक्स भी होगी उसको भी फॉलो करेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक गिवन एनर्जी स्टेट कैन ऑक्यूपाई एनी नंबर ऑफ एटम्स, की एक ही स्टेट अगर दी हुई हो तो उसमें भी कितने ही एटम हो सकते हैं, ये कंडीशन थी एमबी स्टैटिस्टिक्स की। तो अब चलेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे स्पेसिफिक हीट के लिए। सबसे पहले निकालेंगे टोटल एनर्जी और फिर करली बाई करली टी करेंगे, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे निकालेंगे स्पेसिफिक हीट। तो पहले हम क्या जानते हैं, वी नो दैट नंबर ऑफ एटॉमिक ऑसिलेटर्स dn, नंबर ऑफ ऑसिलेटर क्या माने dn, एनर्जी किसके बीच E एंड E प्लस डी। तो कहने का मीनिंग है कि डी जो एनर्जी है उसके कोरस्पॉन्डिंग dn हार्मोनिक ऑसिलेटर्स है हमारे, इसे टोटल काउंट कर लेंगे। तो ये आपका क्या होगा, इसकी जो एनर्जी प्रोपोर्शनल किसकी होगी आपकी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ई बाई के टी। अब हम निकाल लेंगे एवरेज एनर्जी ऑफ सच ऑसिलेटर। तो एवरेज एनर्जी क्या हो जाएगी, एवरेज एनर्जी हो जाएगी एक्सपोनेंशियल n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी एन टर्म के लिए जो हमने ऊपर निकाली एनर्जी, एक्सपोनेंशियल ऑफ ये प्रोपोर्शनल है इसके एमबी स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग माइनस en बाई के टी। और नीचे एवरेज एनर्जी निकालते हैं तो हमेशा इस टर्म को क्या करते हैं, नॉर्मलाइज करने के लिए एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म से डिवाइड कर देंगे, एक्सपोनेंशियल माइनस en बाई के टी। तो इस टर्म को फर्दर ओपन करेंगे तो n की वैल्यूज पुट कर n की वैल्यू रख देंगे n प्लस हाफ एच म्यू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस n प्लस हाफ एच म्यू डिवाइडेड किससे, के टी से, नीचे सिर्फ एक्सपोनेंशियल वाली टर्म। अब इसने क्या कहा, ये जो एच म्यू बाई के टी सब में माइनस, इसको हम एक्सपुट कर देंगे। अब अगर इसको एक्सपुट करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट है रिजल्ट किस में चला जाएगा, ई बार इक्वल टू एच म्यू, ये एवरेज एनर्जी है, समेशन n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस हाफ एक्सपोनेंशियल ऑफ n प्लस हाफ इंटू एक्स, एक्सपोनेंशियल n गोज टू 0 टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल ऑफ n प्लस हाफ इंटू एक्स। तो हमने सिर्फ क्या किया, ये एच म्यू बाय जो के टी था माइनस का, उसको क्या कर दिया एक्स, क्योंकि इसमें माइनस टर्म है इसलिए डायरेक्ट एक्स हो जाएगा, यहाँ भी एक्स हो जाएगा। इसको ओपन करोगे एच म्यू, एन की वैल्यू पुट करते जाओ, 0 रखोगे तो हाफ, और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रखोगे तो एक्स बाई टू, ऐसे 3/2 ई एक्स बाई टू, 5/2 ई की पावर एक्स बाई टू, इसी तरह से टर्म्स चलेंगी। नीचे आपका n प्लस हाफ है, लेकिन यहाँ पर आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल में, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल की टर्म सेम, ई एक्स बाई टू, ई की 3x बाई टू, ई की 5x बाई टू। तो एवरेज एनर्जी आ गई एच म्यू आउटसाइड डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ई की x बाई टू, ई की 3x बाई टू, ई की 5x बाई टू। इसकी डी बाई डी एक्स लिखा है, यानी कि इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1 बाई दिस टर्म और फिर इसका डिफरेंशिएशन ये ऊपर एज इट इज आ जाएगी टर्म, इसलिए इसको लिख सकते हैं एच म्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ ई की x बाई टू, ई की 3x बाई टू, ई की 5x बाई टू। अब एवरेज एनर्जी आ गई उसी के अकॉर्डिंग एच म्यू डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ ई की। अब ई की x बाई टू सब में से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ई एक्स प्लस ई की 2x, इसी तरह से टर्म चलेंगी एच म्यू डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ ई एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस ई की एक्स, ई की 2x, इसी तरह से चलेंगे टर्म्स आगे। तो लॉग ई की एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई टू, और ये जो टर्म होती है आपकी लॉग ऑफ 1 प्लस ई एक्स, ई की 2x, इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ
1 माइनस ई की एक्स, माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस ई की एक्स यहाँ पर पुट कर दिया। तो ये टर्म क्या होगी, एच म्यू, डिफ्रेंशिएट कर दिया अब x/2 का 1/2 प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये माइनस की टर्म से आ जाएगा नीचे 1 माइनस ई की एक्स और ऊपर रह जाएगा आपका ई की एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म बन गई आपकी। अब ई की एक्स से इसको डिवाइड कर दो तो आप एज इट इज़ यहाँ पर 1 नीचे 1 की एक्स करेंगे कि माइनस एक्स, यहाँ पर -1, तो इक्वेशन 4 बन गई हमारे भी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। अब ये क्या कह रहा है कि हम पुट कर देंगे एक्स को वापस पुट कर दो एच माइनस एच म्यू बाई के टी, तो टर्म क्या बन गई ई बार एवरेज एनर्जी एच म्यू आप प्लस 1 बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ एच म्यू बाई के टी -1, तो एवरेज एनर्जी होगी आप एच म्यू प्लस एच म्यू एक्सपोनेंशियल ऑफ एच म्यू बाई के टी -1। अलग अलग कर दिया, ये 0 पॉइंट एनर्जी होगी और ये आपकी एनर्जी होगी टोटल जो आपकी कंटेनिंग अलग एटम्स के लिए। तो ये तो थी एन एटम्स के लिए, लेकिन क्या करा कि वाइब्रेशनल एनर्जी जो होगी क्रिस्टल की जिसके अंदर एन एटम्स होंगे तो इक्विवेलेंट होगी 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के। तो 3n हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए जब टोटल एनर्जी निकालोगे तो 3n से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3n एच म्यू बाई 2, ये 0 पॉइंट एनर्जी 3n के लिए, ये 3n एच म्यू एक्सपोनेंशियल एच म्यू बाई के टी -1 सेम है बस 3n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हीट कैपेसिटी निकालनी है, सी वी कर ली, वाई कर ली, T8 कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V, डिफ्रेंशिएट कर दो, पहले में T नहीं है तो 0, दूसरे में T आएगा, इस टर्म का एज इट इज लिख दो, ये 1/दिस है इस टर्म का कर लो, तो इसका नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाले एज इट इज, फर्स्ट 1 का करोगे तो 0 -1 एज इट इज, इसका करोगे तो एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म इनटू एंगल का करोगे तो माइनस एच म्यू बाई के टी स्क्वेयर, ये टर्म बन गई। तो 3n एच म्यू बाई के टी स्क्वेयर, एच म्यू बाई के टी स्क्वेयर, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल ऑफ एच म्यू बाई के टी नीचे ये वाली टर्म का क्या आ गया आपका स्क्वेयर आ गया एज इट इज। तो यहाँ से हम पहुँच गए। अब इसने क्या किया था, जैसे एच म्यू बाई नीचे के था टी का स्क्वेयर था पहले ही, ये स्क्वायर जो कि हमने एच म्यू एक ये है, एक एच म्यू आ गया ये वाला, टी का स्क्वायर पहले एक के से मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए के बाई टी का इसका स्क्वायर इस टर्म का एज इट इज रख दिया। अब ये क्या करा कि एच म्यू बाई जो के है ये डिफाइन किया था आइंस्टीन ने, आइंस्टीन टेम्परेचर थीटा ई एच म्यू बाई के, तो ये तो थीटा ई बाई टी हो जाएगा इसका स्क्वायर, और यहाँ पर थीटा ई बाई टी नीचे एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा ई बाई टी -1 इसका होल स्क्वायर। अब इस पर कंडीशन लगाएंगे हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर की। जब हाई टेम्परेचर है तो टी किससे ग्रेटर है, थीटा ई से ग्रेटर, तो थीटा ई बाई टी लेस देन 1। इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हो, ऊपर वाली टर्म है एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा ई बाई टी को 1 प्लस थीटा ई बाई टी प्लस हाफ थीटा ई बाई 2 का स्क्वायर, इसी तरह से चलेंगी। हायर जो ऑर्डर टर्म्स हैं उनको नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि थीटा ई बाई टी पहले स्मॉल है, तो 1 प्लस थीटा ई बाई टी के बराबर हो जाएगी ये टर्म। तो इसके अंदर पुट करेंगे 3n के थीटा ई बाई टी का स्क्वायर एज इट इज, इसको लिखेंगे 1 प्लस थीटा ई बाई टी यहाँ से, और इसमें 1 प्लस थीटा ई बाई टी -1 से 1 कैंसिल आउट हो जाए थीटा ई बाई टी का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल आउट दोनों सेम है, तो ये टर्म बच गई 3n के थीटा ई बाई टी। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है इन्फिनिटी पे तो थीटा ई बाई टी क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 टर्म 3n के बराबर यानी कि 3r। तो जो हमने डुलंग पेटिट की क्लासिकल थ्योरी थी सबसे पहले 3r के बराबर होती है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, उसी कंडीशन पे पहुंच गए जब आपका टेम्परेचर क्या है हाई है, तो हाई टेम्परेचर पे एग्जैक्टली डिफाइन करती है। अब हाई टेम्परेचर के बाद कंडीशन आएगी लो टेम्परेचर की, तो लो टेम्परेचर पे हम क्या कर सकते हैं, T इज लेस देन थीटा ई, तो यहाँ पर हम थीटा ई बाई टी -1 को क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा ई बाई टी को थीटा ई बाई टी -1। अगर ये टर्म पुट करेंगे तो ये टर्म पुट करते थीटा ई बाई टी का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा ई बाई टी, यानी कि कहने का मीनिंग है जो ये जो टर्म थी इसके साथ एक्सपोनेंशियल लगेगा थीटा ई माइनस टी, इस टर्म को नीचे वाले को एज इट इज रख सकते हैं, नीचे स्क्वायर ऊपर एक टर्म है, एक से एक कैंसिल आउट, थीटा ई बाई टी का स्क्वायर 1 बाई एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा ई बाई टी, तो 3n के इक्वल है 3r थीटा ई बाई टी का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस थीटा ई बाई टी। अगर t लो टेम्परेचर अगर t 0 को अप्रोच करेगा तो एक्सपोनेंशियल ऑफ थीटा ई बाई टी किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, और ये हमने माइनस में लिखा ऊपर ले जाके, रियल में ये है, ये इन्फिनिटी हो जाएगा नीचे, तो सी अप्रोच इज 0। तो यही कहता था कि लो टेम्परेचर पे आपकी जो स्पेसिफिक हीट है 0 को अप्रोच करती है, ये क्लासिकल थ्योरी की डिस्क्रिपेंसी थी, इसलिए ये डिस्क्रिपेंसी यहाँ से क्या होती है आपकी रिलीव्ड हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स हैं, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, लेकिन अब भी यहाँ पर लिमिटेशंस पढ़ेंगे तो लिमिटेशंस में क्या था कि जो लो टेम्परेचर पे 0 को तो अप्रोच कर जाती है, लेकिन ये लो टेम्परेचर पे टी क्यूब लॉ को फॉलो करती है, ये जो कर्व है ये एग्जैक्टली मैच नहीं करती, ये एक डिस्क्रिपेंसी थी। इसका रीज़न यही बताया था कि आइंस्टीन का जो मॉडल था वो ओवर सिंप्लीफाइड था, उसने क्या माना था कि हर एक एटम को सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है और इंडिपेंडेंटली वाइब्रेट कर अपनी पोजीशन के अराउंड किसी पे डिपेंडेंट नहीं है।
और नेक्स्ट थ्योरी में जो आएगी आपकी डिवाई थ्योरी, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इस चीज़ को चेंज किया और एग्जैक्टली आपका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट मैच करेगा।